नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। और अब खबरें विस्तार के साथ। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में प्रदर्शन रैली निकाली थी और इस दौरान वो ट्रैक्टर पर बैठे नजर आए। राहुल गांधी की इस रैली को लेकर शिवराज ने कहा कि राहुल ट्रैक्टर में सोफे पर बैठकर घूम रहे हैं। उनको किसानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनको तो यह भी नहीं पता होगा कि प्याज मिट्टी के अंदर उगती है या फिर बाहर। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कृषि बिल नहीं, काय को भ्रम फैला रहे हो। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगा के घूम रहे हैं। खेती जाने नहीं, किसानी जाने नहीं, पता नहीं प्याज जमीन के ऊपर होता है कि नीचे होता है। ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, किसानों के। वहीं कांग्रेस द्वारा भूमाफिया बताए जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है और मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो नए नए महाराज बने हुए हैं। हां, मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ हूं, तो क्या यह मेरी गलती है? अगर मेरी गलती है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। जवाब वे दें जो नए नए राजा बने हैं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि हर विधानसभा में हम एक विकास और प्रगति के द्वारा भी खोल पाएं। और शिवराज जी और हमने दोनों मिलकर वही कोशिश की है और वही आज जनता के समक्ष 15 साल उनका कुशासन, 15 महीने कांग्रेस का कुशासन और 5 महीने शिवराज जी का शासन, जिसके आधार पर विकास और प्रगति हुई। महाराज, वो बार बार एक बात कहते हैं, आप टेलीविजन लगाते कि नया मामला उठाना है कि आपने एक प्रॉपर्टी हथियार लिया, आपके परिवार टेलीविजन। देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा। पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल के ग्राम चांपा के समीप जमीन पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बदमाशों के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिससे वो काफी परेशान हैं। जी बताएं आप आपकी समस्या। जी सर, समस्या नवाटोला में यही है कि 67 नंबर ज़मीन में जबरन पगड़ा वगैरह करते हैं। और जब मैं वार्ड मेंबर होने के नाते गया मना करने के लिए कि आप कौन होते हो, वहाँ मना कर रहे हो, ये आपका ज़मीन नहीं है, ये दूसरे की ज़मीन है। और कुछ कहने में कि बुलाऊँ, मैं दादा लोगों को बुलवाऊँ, जमुई से बुलवाऊँ, यहाँ से बुलवाऊँ, मारने की धमकी देती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई तहसील कार्यालय से नाबालिग को नोटिस देने का मामला सामने आया। दरअसल 8 साल के बच्चे को बजौड़ी हल्का पटवारी वंश गोपाल पनिका ने अतिक्रमणकारी बनाकर अतिक्रमण का नोटिस दे दिया। इस मामले में उच्च अधिकारियों का कहना है, अगर हल्का पटवारी ने गलत पंचनामा और प्रतिवेदन बनाकर तहसील कार्यालय में जमा किया होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तारीख में 6 तारीख को पेशी थी इसकी जी। तो मैं अनुपस्थित होकर बैठने में था जी। जिसके कारण इनको मैं कल आया तो बोले कि तत्काल पेशी इनको आवेदक को। मैंने कहा कि अनावेदक जो है तो अनावेदक नाबालिग है, नाजायज ना समझ करके नोटिस काटे हैं पटवारी साहब। मौके स्थिति में जाके RI राजेंद्र प्रसाद कोरी और वंश गोपाल पनिका के द्वारा जब सीमांकन किया गया रोड का तो उसमें उन्होंने काटा नोटिस। किस मामले की नोटिस काटी गई? 248 रोड में अतिक्रमण करने के लिए। अच्छा, ये इनका उम्र क्या होगा? इनका उम्र करीब 9-10 साल है। इनके माता पिता सब मौजूद हैं। इसके बाद भी इनके ऊपर मुकदमा कायम 248 का किया गया पटवारी वंश गोपाल और श्री राजेंद्र प्रसाद। नाबालिग है जो बिल्कुल गलत है। हमने प्रकरण तत्काल समाप्त करके पटवारी RI से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहा है और अन्य में जो है जांच दल गठित करा के इसकी जांच कराई जाएगी। सर, पटवारी साहब ने जब ये नोटिस कटने के पहले स्थल पंचनामा बनाते समय उस समय वहाँ जगह पे तो मौजूद रहे होंगे ना? जी मौजूद थे। उस समय लोगों से जानकारी भी लिया गया होगा। हाँ, ये तो पटवारी से हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं तो उसके बाद ही पता पड़ेगा। अभी इस संबंध में हमने उससे व्हाट्सएप पे अगर पंचनामा कोई बनाया हो तो मांगा है, अभी तक मिला नहीं है। सर, अगर पंचनामा के समय पटवारी
और इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तुम तो अहंकार में चूर हो गए। इसको मार दो, उसको पटक दो, इसका घर तोड़ दो, इसके खिलाफ एफआईआर करवा दो, इस सरपंच को हटा दो, इस सचिव को यहाँ से दूर फेंक दो, इस मास्टर को बालाघाट फिकवा दो। चारों तरफ आतंक का राज मचा दिया कमलनाथ एंड कंपनी ने। जनता त्राही त्राही कर दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचल दो। अरे कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है कि निकल जाओ, पेट फाड़ के भी बाहर निकल के आएगा और अन्याय और अत्याचार को समाप्त करके चैन की सांस लेगा। हमने तुम्हें सरकार सौंप दी, लेकिन विकास की जगह बदला लो। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार क्यों गिरी, में मुझे तो वो दिन याद है जब ये सरकार थी और आगर में मैं आया था। एक कार्यक्रम का, विरोध प्रदर्शन का अपना कार्यक्रम था। मैं रास्ते भर आया तो जगह जगह लोग खड़े थे, गांव गांव में लोग थे, और जो देखो वही कह रहा था, मामा पटक दे रे, मामा गिरा दे रे, मामा मिटा दे रे, मामा मर गए रे। क्योंकि समय तक चर्चा होने लगी थी। कई विधायक भी दिल्ली चले गए, पटक दो, गिरा दो, तोड़ दो। क्यों यह हाहाकार मचा? इसलिए कि कमलनाथ जी, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पहली बार मेरे साथी बैठे हैं, विधायक साथी, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया। तो कमलनाथ आपने बनाया, दल्ले बैठते थे दलाल। विधायक सांसद की कदर नहीं थी। जनता के लिए दरवाजा नहीं खुला था। जनता वल्लभ भवन में घुस नहीं सकती थी, लेकिन बड़ा उद्योगपति आ जाए तुरंत दिल के द्वार और वल्लभ भवन के द्वार खुल जाते थे। कमलनाथ बैठते थे और चर्चा होती थी, कैसे आएगा, कहां से आएगा। ठेके मैनेज किए जाते थे। ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा लो, ऑन रिकॉर्ड। दलाल घूमते थे गांव गांव। क्या अगर में दलाल नहीं घूमते थे? काम करवाना तो ले आओ पैसा, ले आओ पैसा, ले आओ पैसा। पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया तुमने। सर्वसार किया तुमने मध्य प्रदेश को। और केवल इतना ही नहीं, गुंडागर्दी और आतंक का राज था। उस दिन हम आए तो हमें काले झंडे दिखा रहे थे। उस दिन मैंने कहा था, मेरी तो नजर उतर जाएगी काले झंडों से, और सचमुच में ऐसी नजर उतरी अगर आने के बाद में वही कुर्सी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर कमलनाथ पर निशाना साधते नजर आए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 गाड़ियों से 117 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक वाहन यूपी से चेन्नई की ओर जा रहा था और एसपी ने यह बताया कि 4 आरोपी यूपी और 3 तमिलनाडु से हैं। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। पे डीआरआई भोपाल और इंदौर की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई की गई। उसमें 2 व्हीकल्स, एक टाटा जेस्ट और एक डस्टर, जिसमें 7 लोग थे, उनको रोक के पूछताछ की गई, उनकी सघन चेकिंग की गई। तो चेकिंग के बाद करीबन 117 किलो हशीश जो है उनसे बरामद हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। ये लोग जो है ये जो स्मगलिंग थी उसको नेपाल बॉर्डर के थ्रू उत्तर प्रदेश और उसके रास्ते पूरा तमिलनाडु के लिए लेके जा रहे थे। नेशनल हाईवे इनका जो है रूट था, और अभी मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको जेल भेजा गया। तेज रफ्तार वाहन की वजह से आए दिन भीषण सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शहर के बाहर से गुजरने वाली बीडा सेमरिया बाईपास पर एक यूपी पासिंग ट्रक ने स्कूटी सवार पति पत्नी को कुचल दिया, जिसमें दोनों के मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक बेला के रास्ते से आ रहा था। स्कूटी सवार युवक सेमरिया के रास्ते से आ रहा था, जहां बाईपास पर दोनों की भिड़ंत हो जाने से स्कूटी सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। पति पत्नी सिमरिया से बाईपास के हाईवे पे जब चढ़ते हैं, उसी समय बेला तरफ से आने वाले ट्रक के द्वारा इनको टक्कर मार दी गई, जिससे इनको चोट लगी। उसकी सूचना थाना प्रभारी चुराटा को मिलती ही चुराटा प्रभारी वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उन्होंने ट्रक को जब्त कर लिया गया और जो जिनको चोट लगी थी उनकी दोनों की मृत्यु हो गई थी, उनको अस्पताल
अगली खबर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है, जहां पर जेई के साथ मारपीट और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना भारी पड़ गया। दरअसल 2019 में 7 और 8 जून को बिजली कटौती से परेशान संजय नगर वार्ड के लोगों ने फीफरताल स्थित बिजली कंपनी सब स्टेशन का घेराव किया था। इस दौरान कांग्रेसी पार्षद लोकेश गोगले और वार्ड के लोगों के बीच कहासुनी के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें 40 लोगों पर सरकारी कामकाज में बाधा का केस दर्ज किया गया। आपको बता दें, जब लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मेडिकल के लिए जाने लगी तो महिलाएं वाहन के सामने आ गई और समर्थकों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि विद्युत वितरण केंद्र पर विद्युत आपूर्ति के विषय को लेकर लोकेश गोगले और उनके साथियों ने विद्युत कर्मचारियों से झगड़ा और मारपीट की थी। विद्युत वितरण केंद्र पर विद्युत आपूर्ति के विषय को लेकर लोकेश गोगले पार्षद और उनके साथियों ने विद्युत कर्मचारियों के साथ में झगड़ा मारपीट की थी, जिस पर से थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। आज इन सभी अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है और बाद मेडिकल इनको माने नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन के थाना नीलगंगा में युवक ने महिला पर हमला कर दिया। दरअसल युवक से महिला ने 25,000 रुपए लिए थे, जिसे युवक काफी दिनों से मांग रहा था। पैसे ना मिलने पर युवक गांधीनगर पहुंचा और महिला से पैसों को लेकर बहस करने लगा, जिसके बाद युवक ने महिला के ऊपर चाकू से वार कर दिया। फिलहाल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक महिला है, उसके साथ चाकूबाजी की ऐसी घटना हो गई है। उसी तारतम्य में नीलगंगा पुलिस और अपनी थाने की डायल हैंडल मोबाइल पहुंची तो देखा तो एक आरोपी है जो देवास का रहने वाला है, मनोज। तो उसने महिला ने उससे कुछ रुपए लिए हुए थे उधार, उसको लेने के लिए वो देवास से आया था। इसी बात को लेकर दोनों में मारपीट हो गई है और फिर लोगों ने उस आरोपी को पकड़ लिया था। जो नीलगंगा पुलिस पहुंची तो उन्होंने उसको अपने हवाले ले लिया है। अब महिला का भी मेडिकल कराया जा रहा है और उस पुरुष का भी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि घटनाक्रम क्या। सर, महिला का इलाज कहाँ चल? महिला तो अभी आई है मेडिकल के लिए और संभवतः सीएच आएगी मेडिकल के लिए। उसके बाद उसको ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी हुई। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन थाना नीलगंगा में एक दिन पूर्व सुभाष यादव नामक किसान को पुलिस बिजली बिल के चक्कर में थाने ले आई और बंद कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत की खबर सुनकर परिजनों ने पुलिस पर किसान की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि वो जमानत के लिए पुलिस थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया था, जिसके बाद अब पुलिस की सफाई भी सामने आई है। वहाँ चिंतामन से ही तो वहाँ पे जाते आगे एक बिस्लेरी की बोतल भी ली और हम जा रहे थे कि हम घर पे बैठ के पियेंगे अपने के हो ठीक है। तो उसको रास्ते में जाके थोड़ा गुंजा फटा आता है कि जो घबरा रही है अभी नहीं ले जाएंगे, तो उसका जो घबरा रहा था कि थोड़ा गाड़ी रोक दो यार। तो जैसे गाड़ी रोकी हमने और उसने बिस्लेरी बोतल की खोला और खोखला करा पानी का, ने एकदम उल्टी हो गई उसको। तो उल्टी करने में राहुल बैठ जा जो घबराई गया यार। तो मैं उसका मोर और मसने लगा और उल्टी करते करते वो कहीं भी नहीं बोली जो फिर बाद में ने एकदम गिरी गई मुंह को ऐसा। पुलिस की मार के डिप्रेशन के कारण उसकी मौत हुई है। हाँ सर, हाँ ऐसा लग रहा है। कुछ साथी आए थे उसके साथ और जिसमें उसका मोबाइल छूट गया था, मोबाइल लेने के लिए आए थे। तो मोबाइल लेने के बाद वो लोग साथी को लेकर अपने साथ चले गए तीनों लोग और जाके उन लोगों ने फिर एक जो पता चला है जांच में अभी तक आया है कि उन लोगों ने एक देसी कलाली में दारू ली और दारू पीने के बाद वो लोग गोंदिया फंटा के पास एक यात्री प्रतीक्षालय है, वहाँ जाके वो लोग बैठ गए, चर्चा की। इसके बाद उसके जो साथी जिसकी मृतक है, तो मृतक को सीने में दर्द हुआ और उल्टी हुई, तो उन लोगों ने उसको देखा। इसके बाद उसको अटैक से वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब थाना चिंतामण को सूचना मिली तो चिंतामण थाना ने उसको सीएस हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद परिजनों का आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ थाना नीलगंगा में मारपीट हुई चल रहा है। बाकी उनके जो आरोप हैं तो उसकी जांच की जाएगी। बोला गया है कि आपको जिसके भी विरुद्ध जो भी शिकायत है आप लिखित में शिकायत करें या बताएं कि कोई यदि आप किसी जानते हैं पुलिसकर्मी को जिसने मारपीट की या उसमें कौन था, उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। थाना नीलगंगा में पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी, घटनाक्रम क्या है, कौन सही है कौन गलत, और जैसे जो आएगा तो। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईईडी के चपेट में आकर दंपति घायल हो गए। वहीं उसी रास्ते में हुए 10 किलो के एक और आईईडी ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीण घायल दंपति को लेकर अस्पताल आ रहे थे, लेकिन नक्सलियों ने उन्हें रोक लिया और करीब 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंधक बनाए रखा। घटना की पुष्टि एसपी दंतेवाड़ा अभिषेक पल्लव ने की है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने पिछले दिनों मुखबिरी और भीतर घातियों समेत 25 गोपनीय सैनिकों की हत्या की जवाबदारी दी है। नक्सल संगठन के एक यूनिट के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि 12 गोपनीय सैनिक, 5 भीतर घाती और 8 पुलिस मुखबिरों की जन अदालत में हत्या की गई। जानबूझकर यह हत्याएं लोगों के सामने की गई ताकि नक्सली अपना डर कायम कर सकें। वहीं एमपी के रीवा जिले के नईगढ़ी के बहुती जलप्रपात में एक सप्ताह के अंदर दूसरी लाश पाई गई। लाश मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पुलिस बल के साथ सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। वहीं बताया गया कि बीते 3 दिन पहले रीवा से गुमशुदा युवक अनंतपुर निवासी के रूप में मृतक की पहचान हुई। मृतक की पहचान होते ही घटनास्थल पर परिजनों को बुला लिया गया और आगे की कार्रवाई को शुरू किया गया। आपको बता दें कि बहुती जलप्रपात मौत का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां आए दिन लाश का मिलना आम बात हो चुकी है। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व निर्वस्त्र हालत में एक लड़की की भी लाश जलप्रपात में मिली थी। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ग्राम पंचायत चंगौरी में 14वें वित्त की राशि का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए 14वें वित्त की राशि का जनपद कार्यालय में गठित समिति के अनुमोदन के बाद व्यय किए जाने का नियम है, लेकिन ब्लॉक के ग्राम पंचायत चंगौरी में नियम का पालन नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि वर्तमान में ग्राम पंचायत चंगौरी में ग्राम सभा आयोजित की गई थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सरपंच और सचिव ने कोई सुविधाएं ग्रामवासियों को नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि ग्राम सभा नहीं, कोरोना को निमंत्रण देने के लिए सभा बनाई गई है। एमपी के इंदौर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने उज्जैन में सरकार के लिए जाने वाले शुल्क के विरोध में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महाकाल दर्शनों के लिए इस जजिया रूपी कर को नहीं हटाया गया तो राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा।
बजरंग दल के महासचिव ने कहा कि वैसे तो किसी भी धार्मिक जगह पर शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। अगर किसी व्यवस्था को लेकर कर लिया जाता है तो 10 रुपए से ज्यादा का शुल्क नहीं लेना चाहिए। वहीं एमपी के इंदौर में थाना सहयोगितागंज क्षेत्र के एमवाय अस्पताल के सामने एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। बीसी चैम्बर के बाहर सो रही महिला का एक सिरफिरे ने गला घोंटा और उसके बाद पत्थर से वार कर हत्या कर दी। हत्या की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें, महिला भीख मांगकर गुजारा करती थी। महिला की पहचान नहीं हो सकी और पुलिस ने मामले को दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईपीएल पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे 2 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल सटोरी शहर के कई जगहों में आईपीएल क्रिकेट मैच में रुपए पैसे का दांव लगाकर सट्टा खिलाकर अवैध धन अर्जित कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने टीम को जांच के लिए रवाना किया। जांच के दौरान सटोरी आईपीएल सट्टा खिलाते हुए पाए गए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और 8 लाख का सट्टा पट्टी समेत कई सामान जो है वह भी बरामद किया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस सेवा 100 डायल वाहन के टायर फटने के कारण 3 दिनों से बंद है। तो वहीं बेतमा थाना के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आए दिन वाहन में कुछ न कुछ खराबी आती रहती है। तो वहीं मैनेजमेंट कंपनी की घोर लापरवाही के चलते पुलिस कर्मियों को समस्याएं उत्पन्न हो रही है और डायल 100 की जर्जर स्थिति होने के कारण पुलिस कर्मियों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी करना पड़ रहा है और बेतमा थाना क्षेत्र के लोग 100 डायल की सुविधाओं से पिछले 3 दिनों से वंचित हैं। श्रीवास्तव जी से हमारी चर्चा हो चुकी है। परसों रात को दोनों गाड़ी के दोनों टायर बस्ट हो गए। हमारे जो पायलट और जो हमारा फोर्स लगा हुआ था वो अपनी जान हमेशा 24 घंटे जोखिम में डाले हुए थे। कल ईश्वर ने चाहा तो कल बड़ी घटना घट जाती उनके साथ में। सर देखने में आया तरह से कंडम हो चुकी है, गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। उनको बोलते हैं, सामने से हम चर्चा करते, वो बोलते कि हमारे वहाँ से आगे पैसे नहीं आ रहे। एमपी के इंदौर में कोविड-19 में कार्यरत सभी अस्थायी नियुक्त आशुष चिकित्सालयों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने समान कार्य समान वेतन और संविदा नियुक्ति करने की बात की। मुख्यमंत्री से उन्होंने ये बात की है और आश्वासन दिया गया कि इस मामले को वे खुद देखेंगे। यहां तक कि फीवर क्लिनिक पर भी सभी आयुष चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सकों ने मांग की कि हमारी संविदा ड्यूटी की अवधि जो है उसे बढ़ाने की कृपा की जाए। कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। 3 महीने जब हमारी निकली थी, 6 महीना भी हमको हो चुके हैं। 7वां महीना चल रहा है और हम बस यही चाहते हैं, हमको जितने भी हम लोग हैं कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, हमें जैसे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक
मुंबई से लेकर रायपुर तक